परमेश्वर की योजना शिमशोन के जीवन में, परमेश्वर शिमशोन को बताने जा रहा है। अभी शिमशोन को एक लड़की से प्रेम हो गया, कोई बात नहीं शिमशोन, ये मेरी योजना है, मैं तुझे इस परिस्थितियों के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन शिमशोन को नहीं मालूम, और शिमशोन को परमेश्वर पैदाइश से बढ़ा रहा है। हालेलुया। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का हाथ पैदाइश से है। शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा पैदाइश से है, और परमेश्वर की योजना शिमशोन में जन्म से है, और परमेश्वर अपने सामर्थ में इसको बढ़ाता जा रहा है। हालेलुया। जिस दिन हम अपने मनों को फेर लेते हैं परमेश्वर की ओर, जिस दिन हम अपने जीवन में यीशु मेरा प्रभु है करके, हालेलुया, हम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, उस दिन से परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाना शुरू करता है। उस दिन से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रह करके परमेश्वर की योजना की तरफ आपको लेके जाता है। और जैसे शिमशोन बढ़ता गया, आप भी धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं। अब परमेश्वर यहां पर उसकी योजना क्या है, वो कैसे प्रकट करेगा? छोटे छोटे कामों के द्वारा स्टार्टिंग करेगा, छोटे छोटे चमत्कारों के द्वारा, छोटे छोटे अद्भुत कामों के द्वारा। आपने प्रार्थना किया प्रभु से, आपके जीवन में अद्भुत काम हुआ, आपने गवाही दी। आपको समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में है। एक विश्वासी को समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरे अंदर है। एक परमेश्वर को आराधना करने वाले भाई बहन को समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में रहता है, परमेश्वर का अभिषेक मुझ में रहता है, परमेश्वर की पवित्र सामर्थ मेरे अंदर होके कुछ करवाना चाहती है। शिमशोन जब जा रहा था तो भार खाने वाला जवान सिंह उसके सामने गरजते हुए बढ़ा। शिमशोन के ऊपर क्या लिखा हुआ, पढ़िए 6 में। तब यहोवा का आत्मा किसके साथ उतरा? बल के साथ उतरा। शिमशोन शेर के साथ लड़ने के लिए शिमशोन के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी यहोवा की सामर्थ, यहोवा का बल, यहोवा का पवित्र आत्मा जब शिमशोन के ऊपर उतरा, ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को फाड़ देता है। परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के जीवन में जब उतरी, परमेश्वर इस बात को वहां दर्शा रहा है कि शिमशोन तेरे सामने तुझे फाड़ खाने के लिए, तुझे नष्ट कर देने के लिए, तुझे खत्म कर देने के लिए एक झुंड तेरी ताक में बैठा है। एक ग्रुप तेरे ताक में बैठा, तुझे नष्ट करने के लिए बैठा है, लेकिन मैं तुझे अनुभव देना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, और तुझे फाड़ खाने वालों को तू खुद को जाके क्या कर देगा? फाड़ डालेगा। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर है मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रकाशन जब हमारे पास है, प्रतिदिन हमें यह अनुभव होना चाहिए कि एक गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने वाला वो शैतान आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके बच्चों के विरोध में, आपके काम के विरोध में, आपके जीवन के विरोध में प्रतिदिन वो क्या करता है? योजना बनाता है, फाड़ खाने के लिए तैयार होता है। लेकिन आपको हमें क्या विश्वास करना चाहिए? जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे साथ है, जो मेरे संग चलता है, जो मेरे ऊपर रहता है, जिसका हाथ मेरे ऊपर रहता है, वो मुझे फाड़ खाने नहीं देगा, वो मुझे नष्ट नहीं होने देगा, वो मुझे हारने नहीं देगा, वो मुझे खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि शिमशोन के
होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में है तो, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है तो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो, कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हें फाड़ नहीं खा सकती है, कोई भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। फिर भी शिमशोन समझ नहीं पाया मेरे प्रियो। एक अनुभव दिया प्रभु ने कि शिमशोन, तेरे अंदर मैं रहता हूं, तेरे अंदर मेरी सामर्थ रहती है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? बोलो, मैं आज साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ हूं। बोलो हालेलुया। हम साधारण नहीं है, हम परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं, परमेश्वर की योजना के द्वारा बुलाए गए हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब शिमशोन ने उस बात को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ को वो नहीं समझ पाया, परमेश्वर दोबारा उसको समझाना चाहता है, दोबारा उसको समझाना चाहता है। जब फलिस्तियों ने शिमशोन को 30 पुरुषों के द्वारा मार डालने के लिए योजना बनाई। कितना? ओनली 30। छोटा अनुभव प्रभु और बड़ा अनुभव। पहले छोटा अनुभव दिया, अब शिमशोन को परमेश्वर बड़ा अनुभव में लेके जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा अनुभव। बेटा, अभी एक शेर तुझे फाड़ खाने के लिए आया, अभी तेरा सामना 30 योद्धाओं के साथ होने वाला है। हालेलुया। कितनी योद्धाओं के साथ? 30 योद्धाओं के साथ होने वाला है। पढ़िए 14 उसका 19। फिर परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। 30 पुरुष को क्या कर दिया? मार डाला। अब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ जो आपके अंदर है, वो कैसी सामर्थ है? पहली बात, कैसी सामर्थ है? आपको फाड़ खाने वालों को फाड़ देने वाली ताकत। देखिए, आपको, आपके घात करने वालों को आप घात कर देने वाली ताकत परमेश्वर की आपके पास है। सुनिए, हो सकता समझ में नहीं आ रहा होगा। हालेलुया। पहली ताकत क्या है? आपको प्रतिदिन नष्ट कर देने के लिए, जीवन से समाप्त कर देने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की ताकत जो आपके अंदर है, वो आपको क्या नहीं कर सकती है? जीवन से समाप्त नहीं कर सकती है। वो क्या करती है? जो आपको समाप्त करने के लिए योजना बनाकर बैठी है, परमेश्वर उसको आपके द्वारा समाप्त करवा देगा। वचन में लिखा हुआ है, बहुत ही जल्द ही परमेश्वर तुम्हारे द्वारा शैतान के सिर को क्या करेगा? कुछ रोलवा देगा, नष्ट करवा देगा। इसका मतलब परमेश्वर के द्वारा आप एक इस्तेमाल होने जा रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आप इस्तेमाल होने वाले पात्र हैं। परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े काम करने वाले पात्र हैं। परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाले पात्र हो आप कमजोर नहीं है, आप अकेले नहीं है। शिमशोन भले शेर के सामने अकेले गया, कोई उसको साथ देने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके आगे होकर लड़ रहा है। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे और परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, कोई साथ खड़ा आए या ना आए, कोई आपकी मदद करे या ना करे, कोई आपको हिम्मत दे या ना दे, परमेश्वर आपको बल से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बल जब आएगा तो क्या करेगा?
बलवंत से बलवंत, ताकतवर से भी ताकतवर अंधकार की ताकत आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा, तो भी वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। जब वो आगे बढ़ता है मेरे प्रियो, शत्रु उसको घेर लेते हैं, हथियार लेकर उसको मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। 30 लोग उसको मारने के लिए आ जाते हैं, उसको घात करने के लिए आ जाते हैं। इफिसियों की किताब में यदि हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है